जय हिंद दोस्तों। अफ्रीका से आया खतरनाक मंकी पॉक्स वायरस हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान तक पहुंच चुका है। 15 अगस्त को WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मंकी पॉक्स को इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है। अब तक दुनिया भर में इसके 20,000 केस मिल चुके हैं और 537 लोगों की मौत हो चुकी है। दोस्तों, मंकी पॉक्स वायरस क्या है, इसकी शुरुआत कहां से हुई, इसके लक्षण क्या है, ये कितना खतरनाक है और क्या भारत को भी इससे डरने की जरूरत है? ऐसे ही इस बीमारी से 10 सवालों के जवाब जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 1, मंकी पॉक्स क्या है, इसकी शुरुआत कहां से हुई? दोस्तों, पहली बार मंकी पॉक्स 1958 में खोजा गया था। तब डेनमार्क में रिसर्च के लिए रखे 2 बंदरों में चेचक जैसी बीमारी के लक्षण सामने आए थे। इंसानों में इसका पहला मामला 1970 में कांगो में 9 साल के बच्चे में पाया गया था। आमतौर पर यह बीमारी रोडेंट्स यानी चूहे, गिलहरी और नर बंदरों से फैलती है। यह बीमारी इंसानों से इंसानों में भी फैल सकती है। इसके लक्षण चेचक के समान होते हैं। इसमें शरीर में फफोले या छाले पड़ जाते हैं। ये छोटे दानेदार या बड़े भी होते हैं। इन फफोलों या छालों में मवाद भर जाता है। ये धीरे धीरे सूख कर ठीक होते हैं। इस दौरान बुखार, जकड़न और असहनीय दर्द होता है। 2022 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने तय किया कि मंकी पॉक्स नाम बंदरों के लिए एक कलंक जैसा है। ये वायरस बंदरों के अलावा दूसरे जानवरों से भी आता है, इसीलिए इसका नाम बदलकर एम पॉक्स कर दिया गया। अब पूरी दुनिया में इसे एम पॉक्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, WHO ने इसे ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी क्यों घोषित किया है? दोस्तों, 2022 के बाद से दूसरी बार एम पॉक्स को इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया गया है। 15 अगस्त को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बताया कि अब तक केवल अफ्रीका में ही इसके 20,000 से ज्यादा मामले आ चुके हैं। पिछले कुछ दिनों में ये बीमारी तेजी से फैली है। WHO को आशंका है कि ये दुनिया के दूसरे देशों में फैल सकती है। इसकी शुरुआत अफ्रीकी देश कांगो से हुई थी। इसके बाद से ये तेजी से पड़ोसी देशों में फैली। कोरोना की तरह ये विमान यात्रा एवं अन्य ट्रेवलर साधनों से दूसरे देशों में फैल रही है। अफ्रीका के 10 देश इसकी गंभीर चपेट में हैं। एम पॉक्स कैसे फैलता है? एम पॉक्स वायरस संक्रमित जानवर या इंसान के साथ निकट संपर्क रखने वाले लोगों के साथ फिजिकल और सेक्सुअल कांटेक्ट रखने से फैल सकता है। और कैसे फैल सकता है मंकी पॉक्स? तो कपड़े, बिस्तर, तौलिया, बर्तन, सलाइवा, मां से बच्चे में स्किन टू स्किन कांटेक्ट से। क्वेश्चन नंबर 3, क्या भारत को फिलहाल एम पॉक्स से चिंता करने की जरूरत है? अफ्रीका से आया मंकी पॉक्स वायरस पड़ोसी देश पाकिस्तान पहुंच चुका है। फिलहाल पाकिस्तान में मंकी पॉक्स के 3 मामले सामने आए हैं। तीनों मामले इंटरनेशनल फ्लाइट से उतरने वाले लोगों में मिले हैं। ये नहीं पता चल पाया कि तीनों में से कौन सा वेरिएंट है। सऊदी अरब से मर्दन निवासी 34 वर्षीय पुरुष 3 अगस्त को पाकिस्तान पहुंचा था। सप्ताह भर बाद उसने जांच कराई। 13 अगस्त को कंफर्म हुआ कि उसे मंकी पॉक्स है। एक अन्य अफ्रीका से ही पाकिस्तान लौटा है। तीसरे की जानकारी नहीं है। पाकिस्तान में पिछले साल मंकी पॉक्स से एक मरीज की मौत हुई थी। भारत में भी सऊदी अरब और अफ्रीका से आवाजाही चल रही है, इसीलिए भारत में एम पॉक्स फैलने का खतरा है। 2022 में भी भारत एम पॉक्स की चपेट में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 4, क्या एम पॉक्स भी कोरोना जितना खतरनाक और तेजी से फैलता है? नहीं, एम पॉक्स के फैलने की रफ्तार धीमी है। ये कोरोना जितना संक्रामक नहीं है। इसमें मृत्यु दर भी कोरोना के मुकाबले बहुत कम है। क्वेश्चन नंबर 5, एम पॉक्स वायरस का कौन सा वेरिएंट तेजी से फैल रहा है? ये कितना खतरनाक है? मंकी पॉक्स का क्लेड आईवी नामक एक नया वेरिएंट तेजी से फैल रहा है। ये मूलतः अफ्रीका के कांगो में पाया गया है। क्लेड आईवी मुख्य रूप से घरेलू संपर्कों से फैल रहा है, अक्सर बच्चों को संक्रमित करता है। क्लेड आईवी वो है जो पिछले साल 2022 में फैला था। ये वाला वेरिएंट यौन संपर्कों से ज्यादा फैलता है। इस वायरस ने जुलाई 2022 में कहर बरपाया था, जिसमें 116 देशों के लगभग 1 लाख लोग प्रभावित हुए थे। प्रभावित होने वालों में ज्यादातर LGBT कम्युनिटी के लोग थे। इसने 200 लोगों की जान ली थी। पिछले साल भारत में इसके 27 मामले मिले थे और 1 की मौत हुई थी। क्लेड आईआईबी के मुकाबले तेजी से फैलता है और अधिक घातक है। क्लेड आई कम घातक है। ये पश्चिम अफ्रीका में पैदा हुआ है। इसकी मृत्यु दर 1% है। एम पॉक्स के लक्षण क्या हैं? एम पॉक्स से बॉडी में रैशेस यानी लाल चकत्ते पड़ने लगते हैं। 95% केसों में केवल चेहरे पर, 75% केवल
हथेली पर, 30% केवल इनर थाइज वाले एरिया, 75% केवल पैरों के तले में। बुखार, तेज सिर दर्द, पीठ दर्द, मवाद वाले पिंपल, कमजोरी, निगलने में दिक्कत, त्वचा में लाल चकत्ते। क्वेश्चन नंबर 6, संक्रमण के कितने दिनों में ये बीमारी फैलती है? जब भी कोई किसी पेशेंट के संपर्क में आता है तो वायरस एक सेहतमंद व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है। उसके 3 से 7 दिन के भीतर ये वायरस असर करने लगता है। एमपॉक्स से पीड़ित लोग संक्रामक होते हैं। जब तक सभी घाव ठीक नहीं हो जाते और त्वचा की नई परत नहीं बन जाती, तब तक वे दूसरे को इसे फैला सकते हैं। एमपॉक्स से बचाव के लिए संक्रमित को छूने से बचें, माउथ वॉश का उपयोग करें, वैक्सीन लगवाएं, एंटीवायरस दवा लें, आई ड्रॉप का उपयोग करें। क्वेश्चन नंबर 7, क्या एमपॉक्स की कोई वैक्सीन है? एमपॉक्स के लिए कोई स्पेसिफिक वैक्सीन नहीं है। हल्के मामले में एमपॉक्स के लिए कोई टीका या दवा उपलब्ध नहीं है। लोग अपनी प्रतिरोधक क्षमता से ही ठीक हो जाते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने जाइनियोस, जिसे इम्यून या इम्यूनेक्स भी कहा जाता है, इसे मंकी पॉक्स के इलाज के लिए मंजूरी दी है। यदि मंकी पॉक्स के एक्सपोजर के 4 दिनों के भीतर इसे मरीज को दिया जाता है तो ये टीका संक्रमण की संभावना को कम कर सकता है। अगले 14 दिनों में बीमारी की गंभीरता को कम कर सकता है। कई देशों में इसे ही मंकी पॉक्स की वैक्सीन मान लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, अगर आप या आपके परिवार में एमपॉक्स हुआ तो क्या करना चाहिए? पेशेंट को आइसोलेट कर देना चाहिए। उसकी उपयोग की गई चीजों को उपयोग नहीं करना चाहिए। संक्रमण सामने आते ही वैक्सीन लगवानी चाहिए। जब तक त्वचा की नई परत न आए दूसरे लोगों से दूर रहना चाहिए। इसके लिए कोई तय इलाज नहीं है। इस कारण डॉक्टर लक्षण के आधार पर इलाज करते हैं। जैसे बुखार होने पर उसकी दवा, दर्द होने पर दर्द निवारक दवा। मरीज को अच्छी डाइट देना चाहिए ताकि उसकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़े और वो जल्दी से ठीक हो जाए। क्वेश्चन नंबर 9, पहले कब हुआ मंकी पॉक्स आउटब्रेक? 1970 में कांगो में मंकी पॉक्स का पहला ह्यूमन केस सामने आया था। इसके बाद ये 11 अफ्रीकी देशों में रिपोर्ट किया गया। बेनिन, कैमरून, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, गैबोन, लाइबेरिया, नाइजीरिया, रिपब्लिक ऑफ कांगो, सिएरा लियोन और साउथ सूडान। अफ्रीका के बाहर मंकी पॉक्स का पहला आउटब्रेक 2003 में अमेरिका में हुआ था। ये पालतू कुत्ते के संपर्क में आने से फैला था। ये पालतू कुत्ते ऐसे चूहों के साथ रखे गए थे जिन्हें घाना से इंपोर्ट किया गया था। तब अमेरिका में 70 मामले की पुष्टि हुई थी। इसके अलावा इजराइल में 2018 में, ब्रिटेन में 2018 में, 2019, 2021 और 2022 में, सिंगापुर में 2019 में मंकी पॉक्स के मामले पाए गए। इन सभी केस की कोई ना कोई ट्रेवल हिस्ट्री थी। क्वेश्चन नंबर 10, क्या ये कोरोना की तरह महामारी में बदल सकता है? यूरोप में WHO की पैथोजन थ्रेट टीम के प्रमुख रिसर्च पे बॉडी के मुताबिक मंकी पॉक्स आसानी से नहीं फैलता और इससे फिलहाल कोई जानलेवा गंभीर बीमारी नहीं हो रही। इसके आउटब्रेक को लेकर कोविड-19 जैसे बड़े वैक्सीनेशन की जरूरत नहीं है। लोग संक्रमण से बचाव के लिए सेफ सेक्स करें, हाइजीन का ध्यान रखें और नियमित तौर पर हाथ धोते रहें। एक्सपर्ट का कहना है कि इस बात के कोई संकेत नहीं मिले हैं कि मंकी पॉक्स का वायरस म्यूटेट होकर और ज्यादा खतरनाक वेरिएंट विकसित कर रहा है। ये कोविड नहीं है, ये हवा में नहीं फैलता है। तो हमें फिर भी इस वायरस से सतर्क रहने की जरूरत है। दोस्तों, ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।